खबरों के साथ, नए जोश, नए कलेवर के साथ। भ्रष्टाचारी जनता के कटघरे में होगा, नेताओं से पूरा हिसाब किताब होगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हर खबर पर हम दिखाएंगे हर राज्य, हर जिले की खबर। हम दिखाएंगे वह सच जो आप देखना चाहें, क्योंकि हम हैं वी प्राइम 24 न्यूज। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज 23 जनवरी 2021 शनिवार के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। आज दिन भर इन खबरों पर बड़ी नजर रहेगी और इनका आप लोगों पर असर जरूर देखने को मिलेगा। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके काम की लाई गई है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा अपडेट आया है, अंधे हो जाएंगे, इसको लेकर बड़ी खबर जानेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है। किसान संगठनों के साथ बैठक को लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। इसके अलावा घर परिवार में घरेलू खर्च और शादी ब्याह के लिए सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया जाएगा, इसको लेकर भी डिटेल देखेंगे। सरकार की ओर से नौकरी और 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। बजट 2021 को लेकर भी डिटेल जानकारी देखेंगे। इसके अलावा किसानों से जुड़ी, पराली से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर और अपडेट आ चुका है। व्यापारियों के लिए भी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा तलाक को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है, कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स यानी सरकारी नौकरी को लेकर भी बड़ी खबर देखेंगे। ड्राइविंग करने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। रॉन्ग ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। साथ ही परीक्षा के लिए निःशुल्क गाइड बुक मिलेगी, इसको लेकर भी डिटेल जानकारी देखेंगे। परीक्षाओं को लेकर अपडेट आ चुका है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी अपडेट जानकारी देखेंगे। कुंभ मेले में अगर आप भी जाने का प्लान बना रहे हैं तो 5 बड़ी बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। साथ ही बच्चों को गोद लेने को लेकर अपडेट खबर आ चुकी है। लड़कियों के लिए भी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी जो अलग अलग राज्यों से निकलकर बड़ी खबरें आई है, काम की खबरें आई है, उनकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखना है। दोस्तों, खबरों की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के प्यार भरे से लाइक के बटन के साथ होगी। इस वीडियो पर आप एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा, पहुंचाते रहिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसा ही काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सावधान रहने की खबर है। शोध में बड़ा खुलासा हुआ है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बच्चों को कर सकता है अंधा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में लोग अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। दरअसल अभी हाल ही में फ्रांस में एक शोध किया गया, जिसके मुताबिक सैनिटाइजर के इस्तेमाल से बच्चे अंधे हो सकते हैं। शोध के अनुसार 2019 की अपेक्षा 2020 में बच्चों के घायल होने की घटनाएं 7 गुना बढ़ गई हैं। शोध में यह पाया गया है कि 2020 में बच्चों की आंखें खराब होने के अधिक मामले सामने आए हैं। लिहाजा शोधकर्ताओं ने ये चेतावनी दी है कि यदि गलती से बच्चों के आंख में सैनिटाइजर चला जाए तो उन्हें अंधा कर सकता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है, जिसके कारण 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ गया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि सैनिटाइजर कोरोना वायरस से बचाव में काफी हद तक मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने को लेकर जरूर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भारतीय शोधकर्ताओं ने भी ये कहा है कि सैनिटाइजर को बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे 2 मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चों की आंखों में सैनिटाइजर चले जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि छोटे बच्चों के आंखों में सैनिटाइजर जाने से गंभीर रूप से बीमार होने या अंधा होने का अधिक खतरा रहता है। लिहाजा सैनिटाइजर को बच्चों से दूर रखना चाहिए और इसके इस्तेमाल करने में बच्चों की मदद करनी चाहिए। मतलब दोस्तों, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बड़ी ही सावधानी के साथ करना है और बच्चों से दूरी बनाए रखनी है। कई बार हम गलती से सैनिटाइजर की बोतल को इधर उधर रख देते हैं और फिर बच्चे वगैरह खेल खेल में उसे नुकसान कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहने की खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश
निर्देश दिया है। इस गणतंत्र दिवस पर न करें प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस से पहले एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आम जनता से आग्रह किया गया है कि वे प्लास्टिक से बने झंडे का इस्तेमाल न करें। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी कहा गया है कि वे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने पाया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर कागज के झंडे के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडे का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडे की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए लंबे समय तक खत्म नहीं होते हैं। वहीं प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज को गरिमा के साथ डिस्पोज करना एक समस्या है। इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के तहत जनता द्वारा केवल कागज के झंडे का उपयोग किया जाए और झंडे को जमीन पर ना फेंका जाए। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान है। अच्छा, बड़ी खबर देख लेते हैं दोस्तों। फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर किसान संगठनों के साथ बैठक खत्म हो गई। कृषि मंत्री बोले इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच 22 जनवरी को 11वें राउंड की वार्ता खत्म हो गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और 41 किसान संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने साफ किया कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वह आपके हित के लिए है और इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही अगली बैठक की तारीख तय नहीं की गई है। आपको बता दें, तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 58 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरना दे रहे हैं। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसान संगठनों के सामने केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित रखने और इस दौरान कमेटी बनाकर किसानों की आशंकाएं दूर करने का केंद्र की ओर से बुधवार को प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल मामला जस का तस चल रहा है। बड़ी खबर है, ट्विटर का ऐलान, इन अकाउंट का वेरीफाइड स्टेटस होगा खत्म। बचने के लिए आप ऐसे करिएगा अप्लाई। यदि आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जरूर जान लीजिएगा। ट्विटर ने बताया कि कई वेरीफाइड अकाउंट जो अब इसके लिए योग्य नहीं है, उनके वेरीफाइड स्टेटस को हटाया जाएगा। ट्विटर ने ट्वीट के जरिए सभी वेरीफाइड अकाउंट होल्डर से कहा कि अपना स्टेटस चेक करें। जो ट्विटर अकाउंट एक्टिव नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्विटर ने एक गुड न्यूज भी दी है। जो लोग अपना अकाउंट वेरीफाई कराने का इंतजार कर रहे थे वो अब वेरीफाई करा सकते हैं। ट्विटर का वेरिफिकेशन 22 जनवरी 2021 शुक्रवार से फिर शुरू हो गया है। ट्विटर ने साल 2017 में पब्लिक वेरिफिकेशन को बंद कर दिया था। अब 3 साल बाद कंपनी ने अकाउंट वेरिफिकेशन फिर से शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आई है, घरेलू खर्च और शादी ब्याह के लिए भी कर्ज देगी सहकारी समितियां, किसानों को होगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आई है, काम की खबर आई है। यहाँ पर दोस्तों आप जान सकते हैं, घरेलू खर्च हो या फिर शादी ब्याह जैसे उत्सव, छोटे किसानों को गाँव के साहूकारों के भरोसे रहना पड़ता है। ये ब्याज भी तगड़ा लेते हैं और कोई न कोई चीज भी गिरवी रखवा लेते हैं। इनके चंगुल से बचाने के लिए शिवराज सरकार ने प्रदेश में गैर लाइसेंसी साहूकारों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए अधिनियम में संशोधन तो कर दिया था, पर किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का मसला वही था। लेकिन अब इसके लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है और इसके तहत 4000 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को घरेलू खर्च, शादी ब्याह जैसे अन्य जरूरी खर्चे के लिए लोन दिलवाया जाएगा, कर्ज दिलवाया जाएगा और ये राशि लागत ब्याज दर पर दी जाएगी, यानी सिर्फ उतना ही ब्याज किसान से लिया जाएगा जितना समिति को चुकाना होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मिलेगी नौकरी और 5 लाख रुपए का मुआवजा। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 76 किसानों की लिस्ट बन चुकी है। शहीद किसान के एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यूनियन बजट 2021 को लेकर खबर देख सकते हैं। 23 जनवरी को हलवा सेरेमनी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और इसी बीच वित्त मंत्रालय ने परंपरागत हलवा सेरेमनी की तारीख भी घोषित कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष हलवा सेरेमनी 23 जनवरी यानी शनिवार को आयोजित की जाएगी और इस हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट से संबंधित दस्तावेजों के प्रिंट होने का काम शुरू कर दिया जाता है। बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश को लेकर। योगी सरकार अब किसानों को पराली के बदले देगी रुपये, लिस्ट जारी हो गई है। योगी सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए नायाब शुरुआत हुई है और इससे एक तरफ किसानों को अवशेषों के बदले रुपए मिलेंगे, दूसरी तरफ पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी हो पाएगा। बहराइच में प्रदेश का पहला कृषि अवशेष से बायोकोल उत्पादन के संयंत्र का ट्रायल पूरा हो गया है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है और इसके लिए क्षेत्र के पुआल, मक्के का डंठल, गन्ने की पत्ती आदि 1500 से लेकर 2000 तक प्रति टन भुगतान करके खरीदी जा रही है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। गन्ने की पत्ती की बेल गांठ 1.5 रुपए प्रति किलो, सरसों की डंठल यानी तूड़ी 2 रुपए किलो, मक्का डंठल 1.5 रुपए प्रति किलो, पराली धान पुआल 1.5 रुपए प्रति किलो, गेहूं का निष्प्रयोज्य अवशेष 1.5 रुपए किलो, अरहर स्टैक 3 रुपए किलो, मसूर का जो भूसा है वो 2 रुपए किलो। इस तरह से किसानों को मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। ई कॉमर्स पर केंद्र सरकार जल्द ही लाने जा रही है पॉलिसी। देश के ज्यादा से ज्यादा व्यापारी और उपभोक्ता ई कॉमर्स कारोबार से जुड़ सकें और किसी भी तरह के कारोबारी कानून का उल्लंघन न हो,
इसके लिए केंद्र सरकार अब जल्द ही ई कॉमर्स पॉलिसी ला रही है। FDI पॉलिसी के तहत एक नया प्रेस नोट 3 जल्द ही जारी किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए अब ये निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रथम चरण के कोरोना वैक्सीनेशन को जल्द ही पूरा करने के लिए रविवार से वैक्सीनेशन साइट से 167 से बढ़ाकर 350 करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स के जल्दी टीकाकरण के लिए सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों में भी जरूरत पड़ने पर और साइट्स बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, सरकार आज जारी करेगी 125 रुपए का सिक्का। कैसा दिखेगा और क्या होगी इसकी वजह? सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर 125 रुपए का सिक्का जारी करेगी। 23 जनवरी यानी आज आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। सरकार इसी मौके पर इस सिक्के को आज जारी करेगी। वहीं आपको बता दें, ट्रेन का नाम बदलकर भी नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। भारतीय रेलवे ने भी नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर आज 125 रुपए का ये सिक्का जारी होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है, सहमति हो तो जल्दी हो सकता है तलाक। जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक तलाक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति पत्नी तलाक के लिए सहमत है तो उन्हें रिश्ता बचाने के लिए 6 महीने का समय देना जरूरी नहीं है। और ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने तुरंत फैमिली कोर्ट को उनके तलाक पर फैसला देने का आदेश दिया है। सहमति हो तो जल्दी तलाक हो सकता है, 6 महीने का वक्त देना भी जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा अपडेट दिया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, 30 जनवरी से पहले कर लीजिएगा ये जरूरी काम, नहीं तो रद्द हो सकते हैं राशन कार्ड। केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद देश के अनेक राज्यों में राशन कार्ड बनाने का काम इस समय चल रहा है और ऐसे में अगर किसी का राशन कार्ड बंद हो गया है या रद्द कर दिया गया है या फिर किसी कारणवश अगर अभी तक नहीं बन पाया है तो ऐसे लोग 30 जनवरी तक अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उत्तराखंड में जहां जिला आपूर्ति कार्यालय से ये काम हो जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। अगर फिर भी कागज दुरुस्त नहीं रहे तो राशन कार्ड रद्द भी किए जा सकते हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट वन नेशन वन राशन कार्ड को देश भर में लागू किया गया है, जिसके कारण कई अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अगर जिन लोगों ने जरूरी कागज जमा नहीं करवाया है तो उनका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा और ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने राशन कार्ड को फिर से चालू करवा सकते हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देखते हैं। वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा, हमारी वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं, पीएम मोदी जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को वाराणसी में कोरोना टीकाकरण के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और पीएम ने कहा कि 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है। काशी के बारे में कहते हैं कि यहाँ शुभता सिद्धि में बदल जाती है और इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश इंडिया में चल रहा है। भारत ने दुनिया में अपनी ताकत दिखाई है। देश ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। उनकी बनाई गई वैक्सीन में कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। व्हाट्सएप के 80% यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में नहीं मालूम। एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में बड़ी जानकारी सामने आई है। सर्वे में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के 2551 व्हाट्सएप यूजर से प्राइवेसी पॉलिसी के बदलाव के बारे में उनकी जागरूकता और उनके दूसरे ऐप पर स्विच करने को लेकर सवाल किए गए। सर्वे में 47% लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं माना है। 32% लोगों ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सुना ही नहीं है, जबकि 21% लोगों ने कहा कि वे किसी और ऐप का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रश्नम ने एक सर्वे कराया है। प्रश्नम मुंबई का इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जिसका उद्देश्य साइंटिफिक तरीके से जल्द और आसानी से लोगों से उनकी राय लेना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखते हैं। व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जारी किया है नया फीचर। इससे आप लैपटॉप पर आसानी से वीडियो और वॉइस कॉलिंग कर पाएंगे। इस तरह का फीचर इसमें दे दिया गया है। डेस्कटॉप वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग फीचर आ चुका है और इस फीचर से व्हाट्सएप यूजर्स अपने डेस्कटॉप वर्जन से भी वॉइस कॉल और वीडियो कॉल कर पाएंगे। हालांकि अभी इस फीचर्स का फायदा सिर्फ चुनिंदा लोग ही उठा पाएंगे, क्योंकि इसे बीटा वर्जन पर लॉन्च किया गया है और जल्द ही स्टेबल वर्जन पर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। आरबीआई भर्ती को लेकर 10वीं पास के लिए सिक्योरिटी गार्ड की 241 वैकेंसी चल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी गार्ड के पद पर ये 241 वैकेंसी निकाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है। बड़ी खबर आई है दोस्तों, मृतक के स्पर्म पर पिता या उसकी विधवा पत्नी का अधिकार। इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक पिता द्वारा अपने मृत बेटे के जमा किए हुए स्पर्म पर पेश की दावेदारी को ठुकरा दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मृतक के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी के पास इसे प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पास अपने बेटे के संरक्षित शुक्राणु को पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि दिल्ली के एक अस्पताल में रखे गए शुक्राणु मृतक के हैं और चूंकि वह मृत्यु तक वैवाहिक संबंध में थे, इसलिए मृतक के अलावा सिर्फ उनकी पत्नी के पास इसका अधिकार है। दरअसल याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उनका बेटा थैलेसीमिया का मरीज था और भविष्य
भविष्य में उपयोग के लिए शुक्राणु को दिल्ली के अस्पताल में सुरक्षित रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। दिल्ली सरकार का आदेश, एनसीईआरटी की किताबें ही लागू करें प्राइवेट स्कूल। दिल्ली के निजी स्कूल अब बच्चों को बाहरी प्रकाशकों की किताबें लाने को नहीं कह सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को कहा है कि वे प्राथमिक कक्षाओं में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें ही लागू करें। साथ एक और बड़ी खबर आ चुकी है, आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर। अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके अलावा 10 साल की जेल भी हो सकती है। रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग से भारत में कई दुर्घटनाएं होती हैं। गुरुग्राम पुलिस सड़क पर रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकती है। इस तरह का ये अपडेट है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में प्रीतपाल सिंह ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर ने फैसला किया है कि जो भी गुरुग्राम में सड़क के रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक कर्मचारियों को ऐसे ड्राइवरों का चालान करने के साथ ही उनके लाइसेंस को निलंबित करने का भी निर्देश दिया गया है। यदि गलती दोहराई जाती है तो इससे लाइसेंस तय रूप से भी रद्द हो जाएगा और उस व्यक्ति को लाइसेंस कभी भी जारी नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग ने यह भी तय किया कि अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण कोई दुर्घटना होती है तो आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इस धारा के तहत कम से कम 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। अपनी खुद की जान तो बचाइएगा, दूसरों की भी जान बचाइएगा, सुरक्षित ड्राइविंग करिएगा। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। यूपी दिवस पर 24 तारीख को उद्यम ऐप लॉन्च करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्वरोजगार के लिए नई पहल करने जा रही है। स्वरोजगार और उद्योग से जुड़ी हर जानकारी अब युवाओं को मोबाइल के एक क्लिक पर ही मिलेगी। राज्य सरकार उद्यम सारथी ऐप लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस के मौके पर 24 जनवरी को उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, आ रहा है दमदार परफॉर्मेंस वाला Realme X7 Pro स्मार्टफोन। गेमिंग लवर्स के लिए खास हो सकता है। ये स्मार्टफोन बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस वाला होगा, इस तरह की खबरें चल रही हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आई है, पश्चिम बंगाल सरकार में एक और इस्तीफा। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पद छोड़ दिया है। राज्य सरकार के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव ने अपने इस्तीफे में लिखा है, पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। इस अवसर को पाने के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजीव बनर्जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। डिटेल जानकारी और देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आई है, उड़ीसा में छात्रों को परीक्षा के लिए निःशुल्क गाइड बुक मिलेगी। उड़ीसा सरकार इस साल मई में आयोजित होने वाली राज्य बोर्ड की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे 10वीं क्लास के छात्रों की मदद के लिए सभी को निःशुल्क परीक्षा गाइड बुक मुहैया कराएगी। राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री SR दास ने गुरुवार को इस संबंध में घोषणा की है। राज्य सरकार 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 6,20,508 छात्रों को निःशुल्क यानी फ्री में परीक्षा दर्पण पुस्तिका बांटेगी। 700 पन्ने की परीक्षा दर्पण पुस्तिका के जरिए छात्रों को बोर्ड की आगामी परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो गया है। 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी 10वीं की परीक्षा। उसके खत्म होने के बाद 3 मई से 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आई है राजस्थान के अलवर को लेकर। अलवर में होगा राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल। अशोक गहलोत ने भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में जल्द स्थापित होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्कूल की स्थापना के लिए जिले के मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार के इस निर्णय से अलवर तथा आसपास के जिलों के स्थानीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और उसके बाद फिर सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए बेहतर अवसर मिल पाएगा। बड़ी खबर, VI ने लॉन्च किया यू ब्रॉडबैंड, मिलेगा 1 मंथ फ्री इंटरनेट। आखिरकार लैंडलाइन इंटरनेट की लड़ाई में VI भी कूद गई है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में इंटरनेट सेवा की बढ़ रही मांग को देखते हुए कंपनी ने फैसला किया है कि अब ग्राहकों को लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेवा भी मुहैया कराई जाएगी। यू ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में VI ने यू ब्रॉडबैंड का अधिग्रहण किया है और अब इस लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सेवा को पूरे देश में शुरू करने की तैयारी है। कंपनी ने शुरुआती दौर में 3 नए प्लान लॉन्च भी कर दिए हैं और ये प्लान इंटरनेट की स्पीड पर आधारित है। यानी पहला प्लान 10 MBPS वाली स्पीड देगा, दूसरा प्लान 100 MBPS वाली स्पीड और तीसरा प्लान 200 MBPS वाली स्पीड का है। कंपनी फिलहाल 22 शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, 23 जनवरी को असम जाएंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे आवंटित करने के लिए 23 जनवरी को असम की ऐतिहासिक जेरेंगा पत्थर यात्रा ने राज्य के लोगों में उत्साह पैदा किया है। वंचित वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की भावनाओं को महसूस करते हुए सरकार ने स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को उनके लिए जाति, माटी व भेंटी, समुदाय, भूमि और आधार की रक्षा करने के लिए भूमि पट्टिका प्रदान करने की पहल की है। भूमि पट्टे देगी सरकार, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर है, यमुना एक्सप्रेस वे पर जर्जर टायर वाले वाहन नहीं कर पाएंगे सफर, चेक होगी ड्राइवर की आई साइट। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। अब कमजोर आंखों वालों की जांच के बाद इस एक्सप्रेस वे पर
ड्राइव करने की इजाजत मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए यमुना अथॉरिटी ने यह नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब वहां से गुजरने वाले वाहनों के टायर भी चेक किए जाएंगे। अगर टायर कटे फटे या जर्जर हालत में है तो ऐसे वाहनों को यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने नहीं दिया जाएगा। और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर हरिद्वार महाकुंभ 2021 को लेकर। मेले में स्नान के लिए अगर आप आ रहे हैं तो जान लीजिएगा ये 5 बड़ी बातें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार महाकुंभ 2021 की अवधि पहले ही 3.5 महीने से घटाकर 1.5 महीना कर दी गई थी। अब भीड़ कम करने के लिए मेला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। महाकुंभ में जाने वाले किसी व्यक्ति में यदि कोरोना के लक्षण मिले तो उन्हें मेला क्षेत्र में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्हें या तो वापस लौटा दिया जाएगा या फिर इलाज के लिए कोविड सेंटर में रेफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा रात रुकने के लिए आपको कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट भी लाना होगा। साथ ही वायरस संक्रमण की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने महाकुंभ मेले में 10 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को नहीं आने की अपील की है। श्रद्धालु मेला स्थल पर रात्रि प्रवास करना चाहेंगे तो कोविड टेस्ट में नेगेटिव होने के बाद ही ऐसा कर पाएंगे। 1 स्नान 3 डुबकी फॉर्मूले पर करना होगा अमल। मेले में आने वाले लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। महाकुंभ के दौरान सभी लोगों को मास्क पहनना होगा और ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें, करीब 3.5 महीने तक चलने वाला महाकुंभ कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल मात्र 1.5 महीने का होगा। इस बार पहला शाही स्नान 11 मार्च को शिवरात्रि पर होगा, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर, तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को मेष संक्रांति पर और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को बैसाख पूर्णिमा पर होगा। दुनिया का ये सबसे बड़ा धार्मिक मेला है महाकुंभ। हर 12 साल पर लगने वाला महाकुंभ दुनिया का ये सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है और ये बारी बारी से 12वें वर्ष में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखते हैं। 26 जनवरी से हरियाणा के विश्वविद्यालय और कॉलेज हो जाएंगे तंबाकू मुक्त। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को आगामी 26 जनवरी से तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बड़ी खबर देख सकते हैं, रेलवे पर सरकार का फोकस। 44 नई वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका दिया गया है। रेलवे अब वंदे भारत ट्रेन को बढ़ाने जा रही है। 44 नई वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर निकाला है। प्रत्येक ट्रेन में 16 कोच होंगे। टेंडर के मुताबिक सभी 44 ट्रेन को अगले 5 साल में तैयार कर रेलवे को हैंडओवर किया जाना है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश को लेकर। एकल अभिभावक के रूप में बच्चों को गोद ले सकेंगे ट्रांसजेंडर, मिलेगी निःशुल्क कोचिंग भी। वर्षों से सामाजिक भेदभाव का शिकार बनते आ रहे ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अब ट्रांसजेंडर नीति लेकर आ रही है और इसके तहत ट्रांसजेंडर को एकल अभिभावक के रूप में बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार उन्हें निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगी। नीति का मसौदा सामाजिक न्याय विभाग ने तैयार कर लिया है और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर देख सकते हैं, त्रिपुरा में लड़कियों को तोहफा। 6ठी से 12वीं कक्षा तक फ्री मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। त्रिपुरा कैबिनेट ने फैसले में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वही दोस्तों बड़ी खबर है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियां तेज हो गई हैं। 1 फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है और इसी बीच में मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने और संशोधन के लिए दावा और आपत्तियां इत्यादि के निपटारे की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, वेदर अलर्ट आ चुका है। आज का मौसम कैसा रहेगा, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की क्या जानकारी रहेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इन राज्यों में 2-3 दिन बारिश हो सकती है, यानी आने वाले कुछ दिनों में मौसम फिर अपने तेवर दिखा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में फिर मौसम बदल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में ठंड फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और इसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश होने की संभावना है और आने वाले दिनों में कुछ दिन तक शीतलहर चलने की भी संभावनाएं हैं। अगली बड़ी खबर आई है, पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल और एएसआई के 9700 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 9700 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी में। 22 जनवरी 2021 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह से रहे। सोना 49,420 रूपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,236 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।